हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MBA बिगिनर चैनल, जो कि यूट्यूब की एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड चैनल है। और यहाँ पे हमारी जो अभी की सीरीज चल रही है वो चल रही है एक्सपोर्ट मैनेजमेंट पे। और जो आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। एजेंट्स इन एक्सपोर्टिंग, ठीक है। और जो रहेगा आपको कैसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्टिंग एन एजेंट इन एक्सपोर्टिंग, ठीक है। प्लस सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर कुछ डिस्प्यूट्स आपके रेज होते हैं तो आप उनको कैसे सेटल करेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखेगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जो हमारा CRM का सीरीज़ है, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसका प्लेलिस्ट आपको दिखेगा वहाँ पे साइड में, और आई बटन में भी आपको उसका प्लेलिस्ट दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं वहाँ पे, चेक कर सकते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर एक वीडियो बनाने की, ठीक है। अगर कोई टॉपिक रह जाता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा रहेगा, ये लास्ट के 2 टॉपिक है एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसमें आपको लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जल्द से जल्द उस पर कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो देखिए, पहले ही हमने एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में क्या पढ़ा है। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स, प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्टिंग, ठीक है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सिलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट्स, ठीक है। ये सारी जो है हमने पढ़े हैं टॉपिक्स। अब आज की जो लास्ट के 3 है वो है एजेंट्स इन एक्सपोर्टिंग, ठीक है, और है मेथड्स ऑफ लोकेटिंग एंड सिलेक्टिंग एन एजेंट, और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है। हम कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ाते जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। वो हम बिल्कुल नहीं पढ़ाते। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हम खाली वो टॉपिक पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो एजेंट्स इन एक्सपोर्टिंग है, तो एजेंट्स इन एक्सपोर्टिंग का क्या हम देखेंगे, तो काफ़ी सारे एजेंट्स होते हैं एक्सपोर्टिंग में, ठीक है। काफ़ी सारे तरह के, ठीक है। उसमें फिर आपकी अपनी मर्जी, आप एक तरह के चुनेंगे, 2 तरह के चुनेंगे, 3 तरह के चुनेंगे, कितने आप चुनेंगे, ठीक है। लेकिन हम अगर देखेंगे तो काफ़ी तरह के जो है एजेंट्स ऑलरेडी जो है मार्केट में होते हैं, ठीक है। तो पहला जो हम देखेंगे एजेंट, एक्सपोर्ट एजेंट होता है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप इंडिया के एक एक्सपोर्टर है, तो यहाँ पे आपको एक एजेंट मिलेगा जो कि आपकी हेल्प करेगा आपका सामान एक्सपोर्ट करने में, लेकिन उसके बदले में वो आपसे कुछ पैसे मांगेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कहेगा, अगर आपने 10 kg सामान बेचा तो मैं आपसे 50 रुपीज़ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो वो कहेगा मैं आपसे 50 रुपीज़ लूँगा फॉर 10 kgs। तो ऐसे ही जो है वो आपसे पैसे उसके बदले लेगा, ठीक है। वो आपकी हेल्प करेगा एक्सपोर्टिंग में, लेकिन आपसे जो है वो उसके बदले, उस हेल्प के बदले वो जो है आपसे पैसे मांगेगा। हेल्प इन द सेंस क्या करेगा, आप कहेंगे उसके पास मेरा ये प्रोडक्ट है, ये मुझे बाहर बेचना है, बाहर के मार्केट में, तो वो सारा कुछ खुद ही करेगा, ठीक है। तो लेकिन उसके बदले में वो आपसे कुछ पैसे मांगेगा। दूसरा जो होता है वो होता है कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट इन द सेंस, कमीशन एजेंट कौन होता है, ये आपसे ऐसे पैसे नहीं मांगता, ये आपसे जो है आपके प्रॉफिट पे कमीशन मांगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि चलिए जी, हम आपके सामान को जो है बेचेंगे बाहर, लेकिन जो इसमें प्रॉफिट आएगा उसमें से जो हमारा 5%, ज़्यादातर तो प्रॉफिट पे ही होता है, लेकिन कुछ डील्स ऐसी भी होती है कि जो सेल्स पे करते हैं, ठीक है। जैसे कि सेल्स पे 1%, ठीक है, 1% कमीशन चाहिए, 2% कमीशन, या मैक्सिमम जो होती है वो प्रॉफिट पे होती है। प्रॉफिट पे 20% कमीशन, 25% कमीशन, 15% कमीशन, ठीक है। तो ऐसे जो होता है कमीशन एजेंट होता है, जो कि सिर्फ कमीशन बेस्ड होता है, ठीक है। ये आपसे कोई और चार्ज नहीं करेगा, ये बस अपना कमीशन एक रखेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेल्स, अगर आपने 100 रुपये की सेल की तो आपको 1 रुपये इसको देना पड़ेगा, या फॉर एग्जांपल अगर आपका 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ तो आपको 5 रुपीज़ इसको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा जो होता है वो कमीशन एजेंट होता है। तीसरा जो होता है वो होते हैं ब्रोकर्स, जिनको हम दलाल कहते हैं, ठीक है। ये आपसे भी पैसे खाएंगे, और जिनको पैसे खाएंगे इन द सेंस, ये नहीं कि मतलब घपला करेंगे, आपसे पैसे खाएंगे इन द सेंस आपसे कुछ चार्ज करेंगे पैसे। जिनको ये प्रोडक्ट देंगे बाहर एक्सपोर्ट करके, उनको भी ये पैसे मांगेंगे, ठीक है, उनसे भी थोड़ा चार्ज कर लेंगे। तो ये एक हिसाब से दलाली करते हैं। और जो फोर्थ होता है वो होता है कॉमर्शियल एजेंट्स। कॉमर्शियल एजेंट्स कौन से होते हैं, इनकी एक ऑर्गेनाइज जो है कॉमर्शियल कंपनीज होती है, ठीक है। ये आपको बाज़ाब्ता ये कहते हैं कि इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, वो आपको फुलफिल करनी होती है, ठीक है। तो जो फोर्थ होता है वो कमर्शियल एजेंट्स होता है। फिफ्थ होता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स किनको हम कहते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल आपका माल उठाते हैं, दूसरी जगह डालता है, ठीक है। वहाँ से फिर दूसरा कोई उठाता है, तीसरे के पास डालता है। आपको कोई इसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता, बट ये भी आपसे जो है पैसे चार्ज करते हैं। अच्छा, और एक जो होता है वो होता है इम्पोर्ट एजेंट। इम्पोर्ट एजेंट यहाँ पे क्यों हमने रखा है एक्सपोर्टिंग में, देखिए फॉर एग्जांपल आप एक इंडिया में से आप
ग्रेप्स, ठीक है, इंडिया में से आप ग्रेप्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब आप किससे कर रहे हैं, एक्सपोर्ट एजेंट से फॉर एग्जांपल, या आप खुद कर रहे हैं एक्सपोर्ट, लेकिन वहाँ से दूसरे साइड से तो कोई होगा ना जो आपको उस कंपनी, जो उस कंट्री में, फॉर एग्जांपल यूके में आप कर रहे हैं, तो यूके में कोई आपका कोई होना चाहिए ना जो वहाँ पे वो सप्लाई करेगा, तो वहाँ पे कौन आप करते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से भेजेंगे वो तो काफ़ी महंगा हो जाएगा आपको, तो आप इसीलिए क्या करते हैं, आप वहीं के किसी को इम्पोर्ट एजेंट को हायर कर देते हैं यूके के, ठीक है, तो आप उसको कुछ चार्ज देते हैं, कुछ कमीशन देते हैं, कैसे भी देते हैं, तो वो क्या करता है, वो उसके बदले आपका जो माल है वहाँ पे मार्केट में डाल देता है। तो यही यही 6 मेन टाइप के जो एजेंट्स होते हैं एक्सपोर्टिंग में, ठीक है, कौन कौन से, एक्सपोर्ट एजेंट, कॉमर्शियल कमीशन एजेंट, ब्रोकर्स, कॉमर्शियल एजेंट्स, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स एंड इंपोर्ट एजेंट्स, ठीक है, ये 6 एजेंट्स मेन माने जाते हैं एक्सपोर्टिंग में, ठीक है। और जो अब हमारा दूसरा टॉपिक बनता है वो बनता है कि मेथड्स ऑफ लोकेटिंग एंड सिलेक्टिंग एन एजेंट, ठीक है, कैसे आप अपना जो एजेंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो 6 टाइप के एजेंट्स है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए बेटर फिट कौन है, एक्सपोर्ट एजेंट है, कमीशन एजेंट है, ब्रोकर है, कॉमर्शियल एजेंट है, ठीक है, कौन सा इनमें से आपके लिए जो है बेस्ट फिट रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे पहले आपको जो है अपनी नीड्स जो है डिफाइन करनी है, आपको पहले देखना है कि क्या मैं यहाँ पे प्रेफर कर सकता हूँ, आपको पहले बताना है कि फॉर एग्जांपल आपको 4 दिन में पहुँचाना है माल, तो वहाँ से आपको काफ़ी सारे ब्रोकर्स कहेंगे कि नहीं हमसे 4 दिन में नहीं हो पाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि हमारा जो माल है ये हमें इतने में, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ में बेचना है वहाँ पे, तो वो कहेंगे कि नहीं 100 रुपीज़ तो नहीं आएंगे, 90 आएंगे, तो फिर आप ऐसे ही एक एक को ऐसे ही अपनी नीड्स डिफाइन करते जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 ब्रोकर्स है, तो उनमें से खाली 2, फॉर एग्जांपल 3 या 4 हम रख लेते हैं, ठीक है, 4 ब्रोकर्स रह जाएंगे जो आपकी नीड्स सुनने के बाद वहाँ पे रह जाएंगे, जो कि आपको ये कहेंगे कि हाँ ठीक है हम कर देंगे। उन 4 में से क्या आप हेल्प सीख करेंगे, उनमें से देखेंगे कि कौन कितना बेटर फिट रहेगा, ठीक है। फिर जब आपको लगेगा, आप उनके साथ पूरी बातचीत करेंगे विस्तार से, उसके बाद जब आपको लगेगा कि नहीं इन 4 में से फॉर एग्जांपल नंबर 2 का जो है ये मेरे लिए बेस्ट फिट है, फॉर एग्जांपल नंबर 2 पे कौन सा है, नंबर 2 पे हमारा कमीशन एजेंट है, तो आप कहेंगे कि ये जो कमीशन एजेंट वाला बंदा है ये मेरे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इसको मैं एक तो कमीशन दूंगा ही दूंगा, प्लस ये मेरा सारा माल भी बिकवा देगा वहाँ पे। तो ये जो है ये बहुत ही यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो तीसरा है यहाँ पे चूज़ द बेस्ट फिट, जो आपको बेस्ट फिट लगेगा उसी को आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ लोकेटिंग एंड सिलेक्टिंग एन एजेंट क्या है, डिफाइन योर नीड्स, ठीक है। सेकंड क्या है, सीक हेल्प, और थर्ड क्या है, चूज़ द बेस्ट फिट। अच्छा, अब एक लास्ट का टॉपिक है आज का हमारा, वो है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स किस मतलब हम कह सकते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है लिटिगेशन अगर हम सिंपली बोले तो अगर क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं, ये हमें गोटा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है, हम सिंपल कोशिश करेंगे समझने की, ताकि हमें हमेशा के लिए याद रहे। लिटिगेशन हम किसको कहते हैं, लिटिगेशन मतलब होता है कोर्ट कचहरी, ठीक है। लिटिगेशन मतलब जब आप कोई प्रोसीजर या कोई हम कह सकते हैं प्रोसेस, ये जो प्रोसीडिंग होती है उसको आप कोर्ट के द्वारा हल करते हैं, ठीक है। आप कोर्ट में जाते हैं, केस करते हैं, और एक केस आप क्यों करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा, आपने क्या रखा था, आपने अपनी कंडीशंस रखी थी कि मुझे 4 दिन में ये पहुंचाना है, लेकिन आपको 4 दिन में नहीं, उसको 7 दिन लगते हैं, ठीक है। वहाँ से आपने क्लाइंट को बोल कर रखा होता है कि 4 दिन में पहुँच जाएगा, लेकिन क्या होता है कि वो एक्चुअल में 4 दिन में नहीं 7 दिन में पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, आप उस पर केस कर देते हैं कोर्ट में, ठीक है। तो वो कोर्ट में फिर कोर्ट कचहरी में चल रहे होते हैं वो सारे मसले मसाइल, ठीक है। तो दूसरा आता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या है, जब आप कोर्ट कचहरी के बाहर जो है फैसले हल कर देते हैं, जो भी आपके मुद्दे होते हैं उनको आप बाहर ही हल कर देते हैं। आप कोर्ट कचहरी में जाने की जो है ये नहीं समझते कि मैं कोर्ट कचहरी में अपना टाइम ज़ाया करूँ, वेस्ट करूँ। आप पहले कोशिश करते हैं कि आप कोर्ट कचहरी के बाहर ही कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको इसने कहा था कि मैं 4 दिन में पहुंचा दूंगा, लेकिन 4 दिन में नहीं पहुंचा, तो आप उसको कहते हैं, आपको क्लाइंट कॉल करता है कि 4 दिन, मुझे आज तो चौथा दिन है लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा। तो आप क्या करते हैं, आप उसके पास जाते हैं, जो आपका फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कमीशन एजेंट चूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आप कमीशन एजेंट के पास जाते हैं, आपको कहता है कि कोई बात नहीं सर, हम आज नहीं कल पक्का भेज देंगे, कल आपका माल वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो आप कहते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, जहाँ पे 4 दिन हो गए वहाँ पे एक और दिन सह लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप वहाँ पे थोड़ा सा
और वेट कर लेते हैं। तो यही होता है आर्बिट्रेशन, जब आप कोर्ट के बाहर ही फैसला कर देते हैं, आउटसाइड कोर्ट। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको रखना है ये याद, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट जो है मेनली दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक तो लिटिगेशन यानी कि कोर्ट के अंदर, दूसरा आर्बिट्रेशन कोर्ट के बाहर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट की सीरीज है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई भी टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया है हमसे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेगा, ताकि हम उस पर जो है आपके लिए एक वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।